चेन्नई के खिलाफ पहले मुकाबले से ठीक पहले राजस्थान की टीम ने जिस तरह से अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए हैं, उसने यह साफ संकेत दे दिया है कि कप्तान रियान पराग इस बार सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि दबदबे के साथ जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच का सामान्य मैच नहीं माना जा रहा, बल्कि यह रणनीति, संयोजन और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा भी है, जहां शुरुआती जीत पूरे टूर्नामेंट के लिए दिशा तय कर सकती है। राजस्थान की टीम पिछले सीजन में कई मौकों पर संतुलन की कमी से जूझती नजर आई थी, खासकर तब जब टीम को मैच के बीच के ओवरों में नियंत्रण बनाए रखना होता था। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने इस बार पहले ही मुकाबले में बदलाव करने का साहसिक निर्णय लिया है। 3 बड़े बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों की अदला बदली नहीं हैं, बल्कि ये एक स्पष्ट रणनीतिक बदलाव का संकेत है, जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंड विकल्प और गेंदबाजी संतुलन को नए तरीके से तैयार किया गया है। चेन्नई जैसी अनुभवी टीम के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स अपनी स्थिरता, अनुभव और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ऐसे में राजस्थान के लिए यह जरूरी था कि वह सिर्फ नामों के भरोसे नहीं बल्कि एक स्पष्ट गेम प्लान के साथ मैदान पर उतरे। यही वजह है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका बदल सकते हैं और मैच के किसी भी मोड़ पर टीम को मजबूती दे सकते हैं। शीर्ष क्रम में किए गए बदलाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राजस्थान इस बार पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की रणनीति के साथ उतरेगा। पिछले सीजन में कई बार टीम को धीमी शुरुआत का खामियाजा भुगतना पड़ा था, जिससे मध्यक्रम पर अतिरिक्त दबाव बनता था। इस बार चयन में ऐसे बल्लेबाजों को तरजीह दी गई है जो न केवल तेज शुरुआत दे सके बल्कि विकेट बचाकर लंबी पारी भी खेल सके। इससे टीम को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर मिडिल ऑर्डर आक्रामक अंदाज में खेल सके। मध्यक्रम की बात करें तो यहां सबसे बड़ा बदलाव लचीलापन और भूमिका की स्पष्टता में देखने को मिलता है। आधुनिक T20 क्रिकेट में वही टीम सफल होती है जो 7 से 15 ओवर के बीच खेल को नियंत्रित कर सके। राजस्थान ने इस चरण के लिए ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो स्ट्राइक रोटेशन के साथ बड़े शॉट खेलने में भी सक्षम हो। यह रणनीति खासतौर पर तब काम आती है जब विपक्षी टीम स्पिन के जरिए रन गति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। ऑलराउंड विकल्पों में किया गया बदलाव भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चेन्नई के खिलाफ मुकाबलों में अक्सर देखा गया है कि मैच का रुख 1 या 2 ओवरों में बदल जाता है, जहां एक ऑलराउंडर की भूमिका निर्णायक साबित होती है। इस बार राजस्थान ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दे सकें, जिससे कप्तान के पास विकल्पों की कमी न रहे और जरूरत के हिसाब से रणनीति बदली जा सके। गेंदबाजी इकाई में भी स्पष्ट रणनीतिक सोच दिखाई देती है। चेन्नई के बल्लेबाज आमतौर पर धैर्य के साथ खेलते हैं और मौके का इंतजार करते हैं, इसलिए राजस्थान ने अपनी गेंदबाजी में विविधता जोड़ने पर जोर दिया है। नई गेंद से विकेट लेने की कोशिश के साथ मध्य ओवरों में रन रोकना और डेथ ओवर्स में सटीक लाइन लेंथ बनाए रखना इस प्लेइंग 11 का मुख्य उद्देश्य नजर आता है। बदलावों के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि हर चरण के लिए टीम के पास उपयुक्त गेंदबाज मौजूद हो। फील्डिंग के पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है। T20 क्रिकेट में छोटी छोटी गलतियां भी मैच का रुख बदल सकती हैं, खासकर तब जब मुकाबला मजबूत टीम के खिलाफ हो। राजस्थान ने इस बार ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा और फुर्ती के साथ टीम को बढ़त दिला सके। यह बदलाव टीम की समग्र रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हर विभाग को बराबर महत्व दिया गया है। इन 3 बड़े बदलावों के पीछे एक और महत्वपूर्ण सोच यह भी है कि अब टीम चयन सिर्फ अनुभव या बड़े नामों के आधार पर नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म और मैच की जरूरतों के अनुसार किया जा रहा है। यह आधुनिक क्रिकेट की मांग भी है, जहां आंकड़े, पिच की स्थिति और विपक्षी टीम की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग 11 तैयार की जाती है। राजस्थान की यह नई रणनीति इसी बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस मुकाबले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सीजन का पहला मैच है और यहां मिली जीत टीम के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। दूसरी ओर हार से शुरुआती दबाव बन सकता है जो आगे के मैचों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कप्तान रियान पराग ने जोखिम उठाते हुए ये बदलाव किए हैं ताकि टीम शुरुआत से ही सकारात्मक और आक्रामक रवैया अपनाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कागज पर मजबूत दिख रही यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर कितना प्रभावी प्रदर्शन करती है। शीर्ष क्रम की स्थिरता, मध्य क्रम का लचीलापन और गेंदबाजी की विविधता निश्चित रूप से टीम को संतुलित बनाती है, लेकिन T20 क्रिकेट में असली परीक्षा दबाव के क्षणों में होती है।
जब मैच आखिरी ओवरों में जाता है तब रणनीति से ज्यादा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मायने रखती है। कुल मिलाकर चेन्नई के खिलाफ इस पहले मुकाबले से पहले राजस्थान द्वारा किए गए ये 3 बड़े बदलाव सिर्फ एक सामान्य चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि टीम इस बार हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहती है। ये एक ऐसी रणनीतिक शुरुआत है जो पूरे सीजन की दिशा तय कर सकती है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या यह नई सोच और नया संयोजन मैदान पर भी उतना ही प्रभावी साबित होता है जितना कागज पर नजर आ रहा है, और क्या राजस्थान इस बार अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ कर पाता है। 1. यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे ओपनर बन चुके हैं जो पहली गेंद से ही मैच का टोन सेट कर देते हैं। उनकी बैटिंग में आक्रामकता के साथ शानदार टाइमिंग का मेल देखने को मिलता है। पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। युवा, जोश और आत्मविश्वास से भरे जायसवाल बड़े मैचों में भी दबाव से नहीं घबराते। उनके अंदर लंबी पारियां खेलने का धैर्य भी है, जो टीम को मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाता है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। 2. वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी एक उभरते हुए युवा बल्लेबाज हैं, जिनकी आक्रामक शैली ने सबका ध्यान खींचा है। तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाना उन्हें खूब आता है। उनका आत्मविश्वास और निडर खेल उन्हें भविष्य का स्टार बनाता है। बड़े शॉट्स के साथ साथ वे परिस्थिति के अनुसार खेलना भी जानते हैं। आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वे अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए तैयार नजर आते हैं और टीम को तेज शुरुआत देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 3. कप्तान रियान पराग। रियान पराग अब सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान के रूप में सामने आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और मैच फिनिश करने की काबिलियत दोनों मौजूद हैं। कप्तानी के साथ उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बनाना उनकी खासियत है। साथ ही वे जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी योगदान देते हैं। मैदान पर उनकी एनर्जी टीम को प्रेरित करती है। आईपीएल में उनका यह नया अवतार टीम को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। 4. शिमरॉन हेटमायर। शिमरॉन हेटमायर आईपीएल के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में गिने जाते हैं। उनकी पावर हिटिंग और डेथ ओवर्स में बड़े शॉट लगाने की क्षमता मैच का रुख पलट सकती है। दबाव की स्थिति में शांत रहकर खेलना उनकी खासियत है। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ वे समान रूप से प्रभावी हैं। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं, तब हेटमायर का बल्ला आग उगलता है। उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। 5. ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उभर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में समझदारी और संयम साफ नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालना और अंत में तेजी लाना उन्हें खास बनाता है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती भी शानदार है। युवा होने के बावजूद उनमें मैच की स्थिति को पढ़ने की अच्छी समझ है। आईपीएल में वे टीम के लिए संतुलन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। 6. डोनोवन फरेरा। डोनोवन फरेरा एक विस्फोटक ऑलराउंडर हैं, जो कम गेंदों में मैच बदलने की क्षमता रखते हैं।